अपने जो एडिशनल कमिश्नर हैं हमने उनसे बातचीत करी है कि इस समय जीएसटी विभाग का द्वारा जो वैट को लेकर जो बहुत सारे मामले चल रहे हैं, जीएसटी के मामले में वैट के मामले लेकर चल रहे हैं। कुछ मामलों में हमें विभाग का हरिशमेंट किया था, उसकी जानकारी हमने एडिशनल कमिश्नर वर्मा जी को दी है और हमने उनको बताया और हमने प्रमाण से बताया। तो उन्होंने आज इस बात को सार्वजनिक से माफ़ी मांगी है। उन्होंने गलत हो गया तो उनका गलती हुई है। तो हमारा कहना ये है कि देखिए, हमें किसी माफ़ी नहीं मंगानी, हमें बात करनी सिर्फ हरिशमेंट ना हो, किसी व्यापारी का नुकसान ना हो। व्यापारी गाड़ियाँ 3-3, 4-4 दिन खड़ी हैं, टारगेट पूरे करने के लिए, मार्च क्लोजिंग करने के लिए हरिशमेंट चल रहा है। तो आज उत्पीड़न के खिलाफ, व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ हमने अधिकारी को बात बताई है और मुझे भरोसा है कि इसके बाद अधिकारी ने भी संज्ञान में ले लिया, अपने अधिकारियों को बुला लिया ऊपर, जो उनके नीचे अधिकारी थे। मुझे भरोसा है कि इसके बाद अब कोई भी उत्पीड़न व्यापारी के साथ नहीं होगा। उनकी गाड़ी उनकी दुकान से उठा के ले गए और उनके पास उन्होंने अपील कर रखी है, कोर्ट में स्टे ले रखा है, उसके बाद भी ये गाड़ी दुकान से उठा के ले गए। बड़ी शर्म की बात है। आज हम सब व्यापार मंडल सारे व्यापारी इकट्ठे होके हमने इनके बॉस जो है राकेश वर्मा जी, इनके पास आए थे और हमने अपनी बात जब बताई तो उन्होंने सॉरी भी फील करा कि हमारे अधिकारी से गलती हुई है, हम सॉरी फील करते हैं, गाड़ी अभी छोड़ रहे हैं। और गाड़ी भी ऐसे लेके गए हैं अधिकारी हमारी दुकान से उठा के, हमारे व्यापारी की दुकान से, कि हम लोग कांटा करवाने जा रहे हैं और लेके चले गए वहाँ ऑफिस में। तो ऐसे व्यापारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रख लें अधिकारी। व्यापार मंडल बहुत यहाँ का मजबूत है और यहाँ किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी को शहर के अंदर घुसने नहीं। एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। हमारे व्यापारी का बाहर से जो माल आ रहा था, उनकी दुकान पे गाड़ी पहुंच गई। अधिकारी की दुकान पे पहुंचता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वेट ज़्यादा है, कम है। एक बहाना बनाकर गाड़ी का कांटा कराने के लिए ले आते हैं और वह कांटे पे जाने के बाद ऐसा लोग को कहते हैं कि हम वो गाड़ी वहाँ लेके जा रहे हैं सेल टैक्स। तो वो जब वहाँ व्यापारी पहुंचा, उसने कहा भाई आप क्यों लेके जा रहे हैं? बोले आपकी जो है रिकवरी दिख रही है 14,60,000 रुपये। उन्होंने जब अपना पेपर दिखाया, उन्होंने कहा मैं 5 मिनट रुपये आपको पेपर दिखाता हूँ। 14,60,000 की रिकवरी है, मैंने 7,30,000 रुपये जमा करके इसके लिए रखा है। अपील में गया हुआ मैं। जब उन्होंने सारे पेपर दिखाए तो उन्होंने कोई भी पेपर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम कोई पेपर नहीं देखेंगे, हम आपकी गाड़ी अभी जब्त कर रहे हैं और गाड़ी हम सेल टैक्स लेके जा रहे हैं। आप वहाँ बात करें। उन्होंने यहाँ के बाद उन्होंने पूछताछ की, उनको सीधा सीधा कह गया आप 14,60,000 रुपये जमा कर दीजिए, आपकी गाड़ी छूट जाएगी। क्यों 14,60,000 जमा कर दे? जब हमने 7,30,000 रुपये 50% जमा करके अपील में गए हुए, स्केल रखा है। जब आपको हमने अपील कर रखी है, अपील का आप फैसला दे दीजिए, हमारे हक में आएगा तो ठीक, आपके हक में आएगा तो हम 14,60,000 जमा कर देंगे। ये सरासर देखिए अत्याचार है, व्यापारी का हरिशमेंट है। व्यापारी अपना व्यापार करे, ये सेल टैक्स में घूमता फिरे, अपीलों में घूमता फिरे। अपील का ऑफिस हल्द्वानी चले जाते हैं तो वहाँ अफसर मिलता नहीं है। हमने इनसे 4 साल 2 साल 3 साल से हमारे बड़े बड़े संजय ने पहले भी कहा, हम 1 साल से हम भी इनको लेटर लिख के दे रहे थे, आप अपील का ऑफिस यहाँ लेके दीजिए, यहाँ अधिकारी बैठेगा 6 दिन अधिकारी बैठेगा। यहाँ रुद्रपुर इतना बड़ा मुख्यालय है और सिडकुल है, सब कुछ इतनी बड़ी यहाँ जनता है, इतना बड़ा व्यापार यहाँ पे चल रहा है। जब यहाँ पे ऑफिस होगा तो यहीं पे हमारी अपील सुनवाई होगी, वहाँ पे हमारी सुनवाई होती नहीं। तो ये बहुत नाजायज काम हुआ। एक अधिकारी की ये गुंडागर्दी, इसको सीधा सीधा हम कहेंगे गुंडागर्दी। आप उस व्यापारी के ऊपर 2 दिन से क्या बीती थी, जिसने अपना माल अपनी दुकान के लिए मंगाया था, वो माल नहीं बेच पाया। 2 दिन कितना वो टॉर्चर रहा, बहुत नाजायज है। अभी हमारे को वर्मा जी ने कहा है, जो उच्च अधिकारी वर्मा जी ने हमसे कहा कि ठीक है गलती हो गई है और इस गलती को हम आगे सुधार करेंगे। तो हमने उनसे कहा जो आपने वहाँ पे लिस्ट दे रखी है वैट वाली, ये 13-14 के जो केस 17-18 में होने थे, उसकी जो लिस्ट दे रखी है, उन्होंने कहा मैं वापसी मंगाता हूँ और ऐसा कोई कार्रवाई नहीं।